dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter 1 in EVS Super Senses. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स के सेंस ऑर्गन्स है ना, वैसे ही हम पढ़ेंगे एनिमल्स के सेंसेस के बारे में। ओके, लेट्स सी, हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जब आप प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, यहाँ पे 3 बच्चे जो है वो खेल रहे थे प्लेग्राउंड में, ठीक है। तब सडन ऑफ क्या हुआ? एक ईगल उड़ते हुए नीचे आई और क्या किया? उनके हाथ से रोटी छीन के चली गई, ठीक है। जब आपके साथ ऐसा होगा, जब कुछ खा रहे होंगे प्लेग्राउंड में, तब सडन ऑफ ईगल आके आपके हाथ से छीन के जाए, तो आपका रिएक्शन कैसे होगा? एकदम सरप्राइज हो जाओगे ना, शॉक हो जाओगे ना। वैसे ही यहाँ पे बच्चे शॉक हो गए थे। As you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. जैसे आप धीरे धीरे चल के जाते हो सोते हुए डॉगी के पास से, तो एक बार आपने नोटिस किया होगा कि उनके कान हिलते हैं, स्लाइटली हिलते हैं, राइट। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, देखो यहाँ पे पिक्चर है, उसमें दिखाया गया है। You drop something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जब आप कुछ खा रहे होते हो स्वीट, तो आप ज़मीन पे कुछ गिरा देते हो, ठीक है, तो थोड़े ही देर में एंट्स आ जाते हैं। क्या आपने नोटिस किया है? किया ही होगा, सबके घर में कुछ गिरा होता है तुरंत एंट्स आ जाते हैं ना, गिर जाते हैं ना। ओके, वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। अब बताओ क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा होता है? अब सोचिए और बताइए। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing senses. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो एनिमल्स हैं उनको भी अलग अलग सेंसेस दी गई है, जैसे कि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, जैसे हम कर सकते हैं। हमको सेंस ऑर्गन्स दी गई है ना, जैसे हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ बोलते हैं तब, और स्मेल भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। ये वैसे ही एनिमल्स भी ये सब सेंसेस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स जो है वो दूर से भी उनके शिकार को देख सकते हैं, और कुछ जो है एकदम हल्की सी आवाज़ भी उनको पता चल जाती है। ओके, सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। ओके, कुछ एनिमल्स जो है उनको हल्की सी भी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि टाइगर है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स जो है वो उनके फ्रेंड्स को पहचान सकते हैं उनके स्मेल से। और ये जो एनिमल की दुनिया जो है वो पूरी अमेजिंग सेंसेस से भरी हुई है, ठीक है। इतना समझ आया? ओके, अब आगे देखते हैं। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? अब एंट कैसे पहचान सकती है उनके फ्रेंड को? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड. The first ant quickly came back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. अब क्या बोल रहे हैं? जो एंट की ग्रुप थी वो एक साइड से आ रही थी, और दूसरे साइड उसने देखा ना, तो दूसरे ग्रुप के एंट्स आ रहे थे। ओके, इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. दूसरे एंट्स दूसरे ग्रुप में आ रहे थे दूसरे साइड से। तो जो पहले एंट था ना, वो जल्दी से क्या किया उन्होंने? वो जल्दी से अपने होल में चले गए। जो एंट जो है वो गार्ड कर रहे थे होल में, वो एक एक को पहचान रहे थे और एक एक को अंदर जाने दे रहे थे, ठीक है। थिंक एंड टेल। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं।
हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप? ओके, अब एंट को कैसे पता दूसरे एंट उनके ग्रुप के नहीं हैं? मैंने आपको समझाया था ना, उनके स्मेल। ओके, वो उनको डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस हैं, जैसे कि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे वो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उनके स्मेल से, वो स्मेल छोड़ जाते हैं। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? कैसे गार्ड एंट रिकॉग्नाइज करते हैं एंट को? क्यों? बाय स्मेलिंग सेंसेस। ओके, वो जब जाते हैं कहीं पे भी वो उनके स्मेल छोड़ जाते हैं, इसलिए वो इजीली पहचान सकते हैं। ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम देयर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कुछ नीचे गिराइए, ज़मीन पर गिराइए, जैसे कि चीनी है या फिर गुड़ है या फिर कुछ भी स्वीट, और देखिए एंट कब तक आ रहे हैं। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम? कितने देर में एंड्स आते हैं? मैंने आपको कहा था ना, विद इन मिनट्स द एंड्स विल गैदर अराउंड। ओके, थोड़े ही देर में एंड्स पूरे गैदर हो जाते हैं। डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर? क्या पहले एक एंट आती है या ग्रुप बना के आती है? यस, पहले एक एंट आती है, उसको फॉलो करते हुए पीछे पीछे ग्रुप में आती है। ठीक है, वॉट डिड द एंट डू विद द फूड? एंट अभी क्या करती है फूड से? यस, एंट क्या करती है, वो अपने होल में ले जाती है, अपना फूड अपने होल में ले जाती है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? फिर वो वहाँ से कहाँ जाते हैं? जब वो फूड लेने आती है, फिर वो वहाँ से कहाँ जाती है? अपने होल में ही जाती है। ठीक है, डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो लाइन में मूव होते हैं? यस, वो लाइन में मूव होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए वो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर, इतना पता चला? ओके, अब आपको क्या करना है? Now carefully without harming the ants block their path for a while with a pencil. अब क्या करना है? अब ये ध्यान से करना है, एंड्स को हार्म हुए बिना उनका रास्ता ब्लॉक करना है कुछ देर के लिए। किससे? अपने पेंसिल से। और आपको ऑब्जर्व करना है वो एंट कैसे मूव होते हैं। ठीक है, अब एंट कैसे मूव होंगे? एंट वो क्या करेंगे? वो पेंसिल के ऊपर से क्लाइंब होके वो मूव होंगे। वो भी कैसे? स्ट्रेट लाइन बनाते हुए वो जाएंगे। ठीक है, इतना सब समझ आया सबको? क्लियर? ओके।